हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। युग्म के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां। हमें यहाँ पे एक युग्म दे रखा है, उसके हमें दो भिन्न भिन्न उदाहरण देने हैं। तो आइए इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि समरूप आकृतियां क्या होती हैं। दो आकृतियां समरूप तब होती हैं जब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तथा उनके संगत कोणों के मान आपस में बराबर हो, तब वे दोनों आकृतियां आपस में समरूप होती हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि उनका क्षेत्रफल बराबर हो या ना हो। तो आइए यहाँ पे हम दो आकृतियां ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे दो समबाहु त्रिभुज ले लिए हैं। समबाहु त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती तथा तीनों अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है। यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात बराबर AC बट्टे इसकी कौन सी भुजा हो जाएगी, PR। PR बराबर BC बट्टे QR बराबर AB बट्टे PQ। तीनों भुजाओं का अनुपात, तीनों संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है तथा संगत कोण कौन कौन से हो जाएंगे, संगत कोण, संगत कोण हो जाएंगे। कोण C बराबर हो जाएगा कोण R के, कोण A बराबर हो जाएगा कोण P के तथा कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q के। तो इस तरह से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। तो यहां से लिख सकते हैं अतः दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, समरूप होंगे। तो हमारा ये पहला उदाहरण हो गया। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं इसके लिए। तो यहाँ हमने दो अलग अलग क्षेत्रफल के दो वर्ग ले लिए हैं, वर्ग ABCD तथा वर्ग PQRS। वर्ग क्या होता है, जिनकी चारों भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं तथा उनके चारों कोणों के मान बराबर होते हैं। और इसमें सभी कोणों का मान कितना होता है, 90 अंश का होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं भले दोनों वर्गों के क्षेत्रफल आपस में अलग अलग हो, लेकिन इनकी संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात आपस में बराबर है तथा इनके संगत कोण आपस में बराबर है। कोण D बराबर है कोण S के, क्योंकि सारे 90 अंश के होते हैं इसलिए सारे कोण आपस में बराबर ही होंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दोनों वर्ग आपस में समरूप है। अतः दोनों वर्ग समरूप है। तो ये हमारे दोनों समरूप आकृतियों के उदाहरण हो गए हैं। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।